LOC, LAC, मिलिटेंट्स एंड सोल्जर्स, बहुत सारी चीज़ें आप रोज़ न्यूज़ में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन इनका मतलब होता क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें होते क्या हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द बॉर्डर्स, यानी कि जो मेन टॉपिक आता है जो इनको डिस्क्राइब करता है, जो मैंने आपको बताया है, वो होता है बॉर्डर्स। बॉर्डर क्या होता है? बेसिकली ये एक बाउंड्री होता है किन्हीं भी दो सोशल एंटाइटीज़ या टेरिटरीज या दो कंट्रीज़ के बीच में। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों कंट्री साइन करती है कि जो उनके बीच में जो पीस है वो इस्टेब्लिश हो सके, और एक बाउंड्री वो बीच में डिटरमाइन करते हैं कि इसमें एक रेगुलेशन लगाई जाएगी और आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते विदाउट एनी आइडेंटिटी। लेकिन फ्रेंड्स, जो बॉर्डर होते हैं वो भी हमेशा सेम टाइप के नहीं होते हैं, उनकी बहुत सारी कैटेगरी होती है, ठीक है ना। अलग अलग रेगुलेशन और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें जो पहला आपका आता है वो आता है आपके पॉलिटिकल बॉर्डर, जो कि आपके जो नेचुरल बॉर्डर है उनको कंसिडर करते हुए नहीं बनाए जाते। यानी कि नेचुरल जो आपके रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस है, उनका जो फ्लो है, ठीक है ना, उस कोर्स में ना जाते हुए ये कभी कभी आपके जो फिजिकल बॉर्डर्स क्रिएट करे जाते हैं, यानी कि रिवर को भी क्रॉस कर देते हैं, ऐसे कुछ बॉर्डर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसमें आता है आपका वो होता है आपका नेचुरल बॉर्डर्स, जैसे कि लेक्स, रिवर्स या ओशंस, ये सारे बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। ये कभी कभी पॉलिटिकल बॉर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें आपकी बहुत सारी कैटेगरीज आती है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसमें जो आपका पहला आता है वो आता है आपको ओशनिक बॉर्डर्स, यानी कि बहुत ही कम कंट्रीज होती हैं जो कि ओशन में भी बॉर्डर्स होते हैं। यानी कि आपका यहाँ तक एक बॉर्डर है और वहाँ तक फिर दूसरा बॉर्डर है, ठीक है ना। इस बॉर्डर के बाद दूसरा कंट्रीज़ का बॉर्डर है। क्योंकि ये बहुत कॉस्टलियर होता है, इसलिए बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ हैं, देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे एग्जिस्ट द ओशनिक बॉर्डर्स। दूसरा आता है, ये आता है आपका रिवर बॉर्डर्स, यानी कि रिवर भी एक बाउंड्री क्रिएट करता है किसी भी दो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बीच में। यानी कि ये वो बॉर्डर होती है जो कि रिवर क्रिएट करती है, ये रिवर के जो कोर्स है उसके अलोंग जहाँ वो बहती है, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए एंड कनाडा के बीच में जो नियाग्रा रिवर है, ठीक है ना, लेक ओंटारियो एंड लेक इरी, इन दोनों के बीच में रिवर बहती है, रिवर नियाग्रा। सो ये रिवर डिटरमाइन करते हैं दोनों की बॉर्डर के बीच में। या दूसरा एग्जाम्पल है कि जो राइन रिवर है यूरोप में, और वो फ्रांस और जर्मनी के बीच का बॉर्डर डिटरमाइन करती है। तीसरा इसमें जो आता है आपका वो आता है आपका लेक बॉर्डर्स। इसमें अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो लेक तंगानिका है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये बहुत सारी नेशंस के बॉर्डर को डिटरमाइन करता है। ये करता है आपका तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब के बॉर्डर्स को ये लेक जो है वो डिटरमाइन करता है। अगला जो इसमें आपका आता है वो होता है फॉरेस्ट बॉर्डर। फॉरेस्ट भी बहुत वास्ट होता है, इनॉर्मस होता है, आपको पता है। सो ये भी एक बॉर्डर का काम करता है बहुत सारे नेशंस के लिए, और ये नेचुरली प्रोवाइडेड बॉर्डर होता है इनहेरेंटली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। ये रेन फॉरेस्ट काफ़ी इनॉर्मस है, आपको पता है वर्ल्ड में इतना बड़ा फॉरेस्ट है। सो ये जो रेन फॉरेस्ट है बहुत सारे नेशंस को बॉर्डर क्रिएट करता है। ये आपको सेपरेट करता है, बोलीविया, ब्राज़ील को सेपरेट करता है, ये गुयाना, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला से। सो ये आता है आपको फॉरेस्ट बॉर्डर में। अगला जो आपका आता है इसमें वो आता है आपका माउंटेन रेंजेस। सो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं जो कि बॉर्डर क्रिएट करती हैं। ये है एशिया और बेसिकली यूरोप में, ठीक है ना। सो आपको पता है एशिया में जो हिमालय है वो इनहेरेंटली एक बॉर्डर क्रिएट करता है इंडिया के लिए, उसका नदर्न बॉर्डर, ठीक है ना। और यूरोप में आपको जो राइन रिवर या राइन वैली है या जो आल्प्स सीरीज है वो भी बहुत जो बॉर्डर क्रिएट करते हैं किसी नेशंस के बीच में। अगला जो बॉर्डर इसमें आता है वो आता है आपका लैंडस्केप बॉर्डर्स। लैंडस्केप बॉर्डर यानी दे आर मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल मेड, यानी एक तो उसे नेचर ने बनाया, दूसरा अगर उसमें ह्यूमन इंटरवीन हो जाए यानी ह्यूमन इंटरवेंशन करे उसको बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं या प्लेट्यूज वगैरह, काफ़ी हाइट उनकी होती है, ठीक है ना। उस हाइट को अगर हम और इंक्रीज कर दें तो वहाँ पे एक हम आर्टिफिशियल या हम ह्यूमन मेड बॉर्डर बना सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड लैंडस्केप बॉर्डर। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो 11th सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी ने, जो कि चाइना की सोंग डायनेस्टी, उन्होंने एक फॉरेस्ट क्रिएट करा था। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैंडस्केप बॉर्डर्स। अगला जो इसमें आपका आता है वो है ज्योमेट्रिक बाउंड्री, यानी दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यानी जो स्ट्रेट लाइन का जो हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं इसके लिए भी कुछ हमारे मेजर्स हैं, जैसे कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे, यानी अक्षांश और देशांतर, यानी कहाँ पे अक्षांश और देशांतर मिलते हैं, दैट पॉइंट एंड दैट इज द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर बॉर्डर या पर्टिकुलर प्लेस। जैसे आपके पास लोकेशन होता है, जीपीएस होता है, वो आपकी लोकेशन बताता है, तो वैसे ही ये जो हेल्प करता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये किसी बॉर्डर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अगला जो बॉर्डर इसमें आता है वो आता है आपका फिएट बॉर्डर्स। बेसिकली फिएट बॉर्डर ज्योमेट्रिक बॉर्डर्स को ही इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ में लाते हैं, यानी उसको यूटिलाइज कैसे करा जाए, क्योंकि हमें पता है हमें तो आर्टिफिशियली जो ग्लोब पे है हमें वो लाइन क्रिएट करनी है, एक हाइपोथेटिकली लाइन, ठीक है ना, दैट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसको क्रिएट करने के लिए फिएट बॉर्डर्स हम क्रिएट करते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो वो है पोस्टल और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। जैसे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट जहां आप रहते हो, ठीक है ना, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, पोस्टल यानी कि जो पिन कोड वगैरह आपके आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए। अगला जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर आता है वो आता है आपका रेलिक बॉर्डर। आपको नाम से पता चला होगा व्हाट इज रेलिक्स, ठीक है ना। तो रेलिक बॉर्डर यानी दे वर बॉर्डर इन पास्ट, दे आर नॉट इन प्रेजेंट। बॉर्डर पास्ट में थे लेकिन अभी प्रेजेंट में बॉर्डर नहीं है।
जैसे कि अगर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं सो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है ना, या जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को जो बॉर्डर आपका सेपरेट करता था, अब वो बॉर्डर रेलिक्स बन गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो आता है आपका LOC, जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, आप प्रीवियस जाके देख सकते हो। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये क्या होता है कि मिलिटराइज्ड बफर जोन्स होता है, यानी कि किसी मिलिट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है फॉर टेम्पररी पीरियड्स, ठीक है ना, क्योंकि जो दोनों नेशंस के बीच में किसी वॉर या किसी सीज फायर को पालन करने के लिए, ठीक है ना, कि वॉर रुक सके और दोनों में जो क्लैश है, प्रोटेस्ट ना हो पाए। सो ये एक टेम्पररी होता है जब तक कि उसका परमानेंट सोल्यूशन ना आए। सो ये बॉर्डर सीज फायर एग्रीमेंट कराता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सो अगला जो इसमें आता है वो आता है आपका LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो इसकी जो सिमिलरिटी है वो है LOC, यानी कि जो भी इसमें मिलिटराइज बफर जोन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्पररी होता है, तो मैं LOC में बता चुका। तो उसी की सिमिलरिटी LAC में भी है। लेकिन जो ये बॉर्डर होता है वो है आपका इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है ना। आपको पता है 1962 में इंडिया चाइना जो वॉर हुई थी, उसके बाद इंडिया सिनो वॉर भी हो जाता है। उसके बाद जो बॉर्डर एस्टैब्लिश किया गया था दैट इज़ टेम्पररी बॉर्डर अंटिल द रिजोल्यूशन कम फॉर परमानेंटली। सो ये बॉर्डर है आपका LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट आर द बॉर्डर्स एंड कैटेगरी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं और कहाँ कहाँ बॉर्डर क्रिएट होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जानते हैं इनकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है या क्या इनका हमें फ़ायदा है, एडवांटेज है। देखिए, जो बॉर्डर बेसिकली क्रिएट करे जाते हैं वो दोनों नेशंस की जो पीस होता है या उनकी वेलनेस होती है, हैप्पीनेस, गुडनेस, ठीक है ना, या जो उनमें कल्चरल डिफरेंसेस या लैंग्वेज वगैरह, इस बेस पे जो बॉर्डर होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। या जो उनकी आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है या लीडरशिप अलग है, इस बेस पे भी बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अब हमने जान लिया कि व्हाट आर द बॉर्डर्स एंड कैटेगरी ऑफ दिस बॉर्डर्स, ठीक है ना। अगर आपको फिर और अच्छे से समझना है तो आप वीडियो प्रीवियस कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि जो बॉर्डर होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, यानी कि उनके बीच में एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं या किस एग्रीमेंट के बेस पे आप जा सकते हो, क्योंकि आप एक ही जगह पे तो रह नहीं सकते हो ना। एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रैवलिंग करनी है, ट्रेड करना है, बिजनेस वगैरह आपका करना है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो पहला आपका है वो आता है आपका ओपन बॉर्डर्स, यानी ये वो बॉर्डर्स होते हैं जो डीरेगुलेटेड होते हैं, यानी इनमें कोई भी रेगुलेशन नहीं होते हैं। यू कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन एंड यू कैन ट्रैवल वेदर यू कैन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है ना। आप किसी भी पर्पज़ से एक नेशन से दूसरे नेशन में जा सकते हो, लेकिन इलीगल पर्पज से आप नहीं जा सकते हो। अगर इलीगल आपकी एक्टिविटी होती है तो दैट विल बी टेकन अंडर द सर्विलेंस। और लास्ट अगर मैं आपको बताऊँ, जो इसका पूरा सिनॉप्सिस में अगर आपको बताऊँ, तो दैट इज़ रेगुलेटेड बॉर्डर्स, यानी कि ये वो बॉर्डर्स होते हैं जिनमें रेगुलेशन होते हैं, या रेस्ट्रिक्टिव बॉर्डर भी हम इसे कह सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिव बॉर्डर यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ही आप एक नेशन से दूसरे नेशन में आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो या रह सकते हो, यानी परमानेंटली आपको रिसाइड करना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी जो आपके नॉर्म्स हैं उनका ध्यान रखा जाता है कि इसमें कहीं इलीगल जो वेपन है स्मगलिंग ना हो, या जो ड्रग्स की स्मगलिंग है इसको भी रोकने के लिए बहुत सारी जो सर्विलेंस है वो करी जाती है और पूरी जो चेक है आपकी उस बेस पे आपको जाने दिया जाता है। बेसिकली अगर आपको एक नेशन से दूसरे नेशन में जाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर ID या वीज़ा चेक आपके पास होना चाहिए, या आइडेंटिटी आपकी हो, ठीक है ना, या पासपोर्ट वट एवर यू हैव, ठीक है ना, कोई आइडेंटिटी आपको दिखानी है। रेगुलेटेड बॉर्डर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता है वाइल्ड लाइफ एंड जो प्लांट्स है वो कुछ डेंजरस और हजार्डस सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है ना, वो इरेडिकेट होने वाले हैं। इसको देखते हुए ये बॉर्डर क्रिएट करे जाते हैं कि आप उस फॉरेस्ट में या जो आप उस पर्टिकुलर प्लेस में उसमें एंटर ना कर पाओ, ठीक है ना, तो वहाँ आपको रुकने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आपका एनिमल्स का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू होता रहे, यानी एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द एनिमल्स। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि जो मैंने आज डिस्कस करा है ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में आएगा। अगर आपको फिर से समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप इसको स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अगर आगे देखना है तो उसके लिए आप ऊपर बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।